परसेंटेज, परसेंटेज को बोलते हैं हिंदी में प्रतिशतता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है भाई, आइए इसमें कुछ पॉइंट बताए थे, याद होगा ना आपको? जैसे हमने बताया था कि 100% का मान क्या होता है? कंप्लीट, बढ़िया से समझना। 50% का मान कितना बताए थे भाई? ठीक है, बिना देखे बोलना। ठीक है, 25% का मान कितना बताए थे? 1/4। 20% का मान क्या बताए थे? और 10% का मान क्या बताए थे? 1/। अच्छा, 5% का मान यही तो बताए थे, और 4% का मान 1/। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं 25% का मान 1/4, क्या है भाई? 25% का मान 1/। अब बताइए 12.5% का मान कितना होगा? 1/8 होगा। 4 का आधा क्या होगा? ठीक है भाई, इसका आधा मतलब यह नीचे जा रहा है तो 8 होगा, ये नहीं 4 दूना 8, ऐसे नहीं बोलना। अगर बात करेंगे 37.5%, तो इसका 3 गुना है, तो यहां पर 3/, कितना हो जाएगा? और इसका 5 गुना क्या होता है? 62.5%, तो इसका क्या मान होगा? 5/8। 87.5% होगा तो 7/8। देख लो भाई, ये याद करने का तरीका मैंने बताया था, याद हो जानी चाहिए। इसका 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना कर दो, इसका 5 गुना है तो इसमें 5 से गुना कर दो, इसका 7 गुना है। क्लियर? अब भाई बताएंगे 33 सही 1/3% का मान बताइए। 11 सही 1/9% का मान। 1/9 कहां से आए हो? नींद में है? आलू खा के आए हो खाली MMH कॉलेज से? 9 सही 1/11% का मान 1/। 57 सही 1/7% का मान। 4/14 सही 2/7% का मान 1/7, यही तो होगा भाई। 66 सही 2/3 का मान 2/3 होता है भाई, बोलिए। क्लियर? और बताइए क्या छोड़ा हूं? 6 सही 2/3% का मान 1/15। 8 सही 1/3 का मतलब 1/12। ये पॉइंट टू पॉइंट आपका कंसेप्ट होनी चाहिए। ठीक है भाई, छोटी छोटी चीजों को आराम से समझना होता है। कोई निकाल कर बता दो कैसे निकाला जाता है? बोलो, किसको निकाल कर बताऊं? प्लीज बताएंगे? किसी को बताओ कि कहां से आता है, बताओ, बोलिए। अगर इसको निकालते हो तो कैसे निकालोगे? 8 तिरिके 24, और 24 से कितना हो गया? 25। 25/3 हो गया। परसेंटेज के लिए बट्टा में क्या हो गया? 25 से कितना बार में कटेगा? तो 1/, कितना हो गया? 12। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी यहां पर परसेंटेज से बट्टा में, बट्टा से परसेंटेज में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने लिखा नहीं था उस दिन? आए नहीं थे? तो एक काम करो, इसको फोटो खींच लो, फिर क्वेश्चन पढ़ा दो। फोटो नहीं खिंचवाता हूं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो फॉर्मूला है एक तरह का। ठीक है ना? और फिर बाद में लिख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइम लग जाएगा ना 5 मिनट। एंड्रॉयड फोन से फोटो खींच लेना, उसको बीच वाला बटन दबाना, फोटो खींच जाए, क्लिक होगा। हो गया भाई, फोटो खींच गया। ये फॉर्मूला आपके काम करेगा, ये बोर्ड पे ही रहेगा। बोल दूं क्वेश्चन? नहीं तो मेरे सस्ता फोन है उससे खींच लो। दी इससे खींच लो, इसमें फोटो नहीं आएगा, बहुत महंगा फोन है, सारा चीज है, ऐसे जल्दी ना मिलते, डायरेक्ट भूटान से मंगाया हूं। देखो तुम्हारा फोटो, चंदा फोटो, देखो फोटो आ गया। ये फोन बता देगा कि कौन व्यक्ति अभी पढ़ रहा है कि मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। कुछ भी नहीं आता, सिर्फ नंबर आता है। वो वाला नहीं है सिंपल फोन जो आप सोच रहे हो। लो सीरियस में कह रहा हूँ, बहुत महंगा फोन है। इसका नाम, इसका जानते हो कितना का खरीदे थे? ईमानदारी से बता दूं, 1300 का नोट दिए थे। अच्छा 1300, मुझे लगा कुछ और है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा।
बोलूं? इंग्लिश में बोलता हूं, हिंदी बना लेना, या हिंदी में बोलूं इंग्लिश बना लोगे ना, कि हिंदी में बोल दूं? अगर किसी संख्या का आवाज सही आ रही है तो एक दिन छुट्टी मिल गई ना। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, इसी में होगा कहीं ना कहीं, 16 सही 2/3%, इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 प्राप्त होता है। 4956, तो 4956 प्राप्त होता है। 4956, ठीक है भाई, 4956 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या बताए, वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर बताए, वास्तविक संख्या बताए। रात को यूट्यूब पर एकदम बच्चे आ जा रहे हैं भाई, सब्सक्राइबर भी एकदम चल रहा है ठीक ठाक, सारे आ जाते हैं बच्चे। वास्तविक संख्या बताए। बनाने का तरीका है, एक तो है एक्स मानकर, एक है जुगाड़ से। तो हम लोग हर जगह जुगाड़ ही लगाते। देखो भाई कैसे, बता दूं एक बात, अच्छा से समझा दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ज्यादा नहीं, ये बुढ़ापा के लिए रखना। देखो कैसे, ये जैसे मान लो 1/6 है, अगर बढ़ा दिया जाए तो प्लस हो जाता है। सीखना, एकदम बेसिक बात बता रहा हूं, आराम से एकदम। ये वैल्यू तो पता है ना, अरे ये वैल्यू तो याद हो जाएगा। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6। तो देखिए, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, पुराना संख्या, पहले का संख्या, एक्चुअल संख्या, एक्चुअल नंबर, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं इनिशियल नंबर, प्रारंभिक संख्या, बहुत सारे नाम है। और जब 6 और 1 7 हो जाएगा तो इसे बोलेंगे वर्तमान, ताजा, प्रेजेंट, इतने नामों से जाना जाता है। अगर माइनस होगा माने ये नीचे वाला वास्तविक होता है हमेशा, याद, क्लियर। अब देखो बोला है अगर किसी संख्या, क्या बोला भाई? अगर किसी संख्या का इतना इसी में जोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये होता है, डायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बने? एक तो x से बनेगा, 6 और 1 कितना हो गया? आराम से समझना, 7 बराबर 4956 को प्रेम से समझना। 5 क्वेश्चन करा दूंगा एक टाइप का। 7 एकम 7, 7 7 49, 7/56, 1 का वैल्यू 708 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब पूछा है वास्तविक संख्या या पहले वाले, नीचे में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये गुणा का निशान है, गलत नहीं है। तो 6 7 42 और 6 8 48, इसके आंसर कितना होगा? 4248। हिंदी में बोलेंगे 4248, ठीक है ना, ठीक है। तो 4248 इसका आंसर होगा। एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट। परसेंटेज चैप्टर है, ये थोड़ा लंबा चलता है, मैंने बताया था, ठीक है ना। एक क्लास हुई होगी, अभी कम से कम होगी 3 क्लास, कम से कम 2-3 तो हो ही जाए, इसी में टाइम लगता है। उसके बाद सब एक एक दिन, 2-2 दिन का, 2-2 दिन का एक क्वेश्चन आता। हाँ, कहां से आया? हमने इससे इसमें भाग दिया। तो 7 एकम 7, जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होते तो 1 लिख दो। 7 7 49 हो गया और 7/56 आ गया। 49 56 में 7 से भाग देंगे। 7 7 49, एक बार में कट गया, ना जाने का 0 और 7/56। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, भाग देंगे हम इसे। क्लियर? समझ में आगा? रात क्लास में कह रहा था कोई ऑटो से, हम रास्ते में जा रहे हैं चिपियाना, कोई कह रहा था मैं हॉस्पिटल में हूं, कल की बात थी, हॉस्पिटल वाला, हॉस्पिटल में हूं, कोई पता नहीं, कोई खाना खाते देखता हूं। मैं भी कहूं सोते सोते पढ़ाता हूं। चेहरा नहीं दिखा रहा हो तो आप कैसे भी पढ़ा सकते हो, बस माइक आपके पास होना चाहिए। अरे पढ़ाओ ना, चेहरा दिखाना है तो लिखेंगे। क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9, देखो इसमें लिखा होगा 11 सही 1/9%, इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताइए,
जल्दी बता दीजिए, जो बताएगा उसको मिलेगा इनाम आरओ के पानी पीने का। सभी लोग निकाल लो भाई। आ गया जी, प्लीज बताएं। चलो मैं बताता हूं, आराम से, बहुत ईजी है, कुछ नहीं होता मैथ्स, बस मार्कर से लिखना होता है, होता थोड़े कुछ। 11 सही 1 बटा 9, यही तो लिखा है भाई। कोई पूछेगा इतना ही क्यों लिखे हो, इसके अलावा भी तो कुछ आता होगा? बिल्कुल नहीं आता होगा, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं। अब कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हो क्या आता है, तो उनके लिए मैं इधर इलाज कर रहा हूं। देखो इधर सबसे पहले कैसे आएगा, यहां पर 125 लग जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। कोई कहेगा आईएएस के पेपर में आता है, अरे भगचोनर आदमी है, आईएएस के पेपर में जीएस आती है, आईएएस के पेपर में मैथ्स नहीं आती है, आईएएस के पेपर में सीसेट आता है, ठीक है ना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। उसका मतलब होता है कि उसमें आता है बोधगम्यता, हिंदी, थोड़ी सी मैथ्स आती है। मैंने आईएएस के बहुत क्या करते हैं यूट्यूब में, एसएससी सिलेबस को लेकर लिख देते हैं और कहते हैं आईएएस के एग्जाम में, अरे पागल तुझे पता है आईएएस के पेपर में ये वाला मैथ्स आता है? कहीं तुमने पता है, पढ़ा है कहीं भी? बिल्कुल छोटी सी क्वेश्चन आती है, नंबर की संख्या का, बोधगम्यता आता है, कंप्रीहेंशन आता है, कहीं कुछ नहीं आता। उसमें जीएस महत्वपूर्ण है, मेन क्या है, जीएस में। तो बहुत लोग कहेंगे अरे आईएएस का मैथ्स आता है, अरे भाई अगर उसमें मैथ्स भी लेते हो तो वो आता है फाउंडेशन वाला आता है, बीएससी वाला। ये बात ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी नहीं बोल देना। अगर यहाँ पर 125 आ जाए, कोई कह दे, क्योंकि जो देखता होगा वो हो सकता है जब तक ऑफलाइन क्लास जो नहीं पढ़ता मेरे को नहीं जानता, ठीक है ना। आप देखना रात को यूट्यूब पर जो जीएस की प्रैक्टिस होती है, ऑफलाइन वाले ही बच्चे सही जवाब देंगे, जो ऑनलाइन उनका फार्मा ही टेढ़ा होता है पहले ही, ठीक है ना, वो पढ़ते सारा गलती जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं कहता हूं यहाँ पर 1 लगा तो आपने 1 सटा दिया, यही आंसर हो गया। आपको सर जी इसका मतलब 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया, 5/4। 5 क्या हो गया, 4। मैं सिखा देता हूं, ऐसा आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन बाय द वे, ठीक है भाई। अब कहोगे इसको बताओ कैसे, अब 125 है तो 125/100 लिखोगे, अरे निकालने की बात कह रहा हूं। तो 25 × 125 और 25 होगा क्या होगा, तो 5/4 नहीं है। कोई कहता है सर जी मान लो कि यहां पर तुम्हें ऐसे कर दिया जाए, तो जान से मार ना दो तब भी ना होए, इसमें क्या करेगी, यहां पर 3 चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो भाई, 3 चढ़ा दो। आपको सर जी थोड़ा बताना कैसे, तो 6 × 18 19/6 हो गया कि नहीं हो गया। तुम कहोगे सर जी ऐसे बताओ, चलो ऐसे भी बताते हैं। 316 में 3 से गुणा करो तो 3 का 900। अभी क्वेश्चन का सल्व नहीं बताया, ध्यान से देखना। 316 कितना हो गया, 948। अरे 316 3 का 900 और 16 48, तो 948 और 2 कितना हो गया, 950 हो गया। अब बट्टा में 3 हो गया, परसेंटेज के लिए 100 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। तो आप बताइए, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 19 बार में काटेंगे, 5 दूना 10 काटेंगे, 19/6 हुआ कि नहीं हुआ। तो बस कुछ भी लोग मतलब कहते हैं ना कि गिराने वाला निगेटिव नजरिए से कुछ भी कहते। पेपर में जो आज के डेट में पेपर में क्वेश्चन आता है वो छोटा आता है लेकिन मोटा होता है। आपको मोटा मतलब वो हार्ड होगा, आपको जो चीज नहीं आता है वो आपके लिए क्या है, हार्ड। आप कहोगे सर ये पहले बताओ कि कौन सा चीज नहीं आता पेपर में, तो मैं बताता हूं वो चीज नहीं आता है। जैसे आपसे कोई कह दे 1975 गुणे 90 से 95 गुणे 73 से 99 गुणे 74, जो मुंह से निकल जाए, 74 से 95 गुणे, उसमें मुंह से मामा के बारात निकल जाए गुणे और गुना, बताओ कौन गुना करके दिखाएगा, कोई कर पाएगा, नहीं आएगा। बैंक पीओ में डिजिट सम से करी जाती है, बात ध्यान रखना। डिजिट सम 90% जगह चलती है फिर भी फेल हो जाती है। तो कुछ भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। आप मुझे बताओ ऐसा कहीं जीएस में क्वेश्चन आएगा जो कोई भी ना कर पाए, जो कोई भी नहीं कर पाए, तो छापने वाला से भी तो कान पकड़ के पूछा जाएगा तुम कर पाओगे। सर एक जीके का क्वेश्चन पूछना है, तो कैसा है भाई, तो सर वो कोई नहीं बताता, गूगल कहीं नहीं। तो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन, क्या मेरे मामा का नाम क्या है, मेरे मामा का नाम क्या है, अब इतना लोग तो नहीं बताएगा मेरे मामा का नाम क्या है, तो तुम्हारे मौसा से मुझे क्या मतलब है। मैं ये बता रहा हूं कि सारा पेपर में इजी क्वेश्चन आता है, बस जिस रास्ते से आप नहीं गए हो, पहली बार जा रहे हो, आपको दिक्कत होती है, ठीक है ना। आपको कह दिया झारखंड चले जाओ पैदल, तो गए नहीं हो तो क्या पता है। तो इसलिए कभी हवा नहीं बनाना है कि क्वेश्चन कुछ आईएएस में आता है, आईएएस आओ ना सामने दिखा दूं कि आईएएस में क्या आता है। इसलिए समझो बढ़िया से मैं जो समझाना चाह रहा हूं।
अब उस क्वेश्चन पर आते हैं टारगेट पर। कितना परसेंट था? यही था ना? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जब ट्रिक बताई जाती है ना तो उसमें कम ही निकलता है। ये आता है, कुछ नहीं आता, पहले बेसिक सीखो आराम से। ABCD भी तुम्हें ठीक से नहीं आती, अगर आती है तो एक बार मिलना बताऊंगा। इसको देखो कैसे करेंगे। 1/9 है, अब वृद्धि का मतलब 9 और 1 क्या लिखना है, बता, समझाया ना। और 10 बराबर शायद 900 है, तो 0 से 0 काट दिए जी, बोलिए। तो 1 बराबर कितने का होगा? 90 का। ये क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 कितना हो गया? 81। 800। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर आ गया। वास्तविक संख्या पूछे तो नीचे वाला में गुणा करना, उसी को कहते हैं एक्चुअल नंबर। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या यानी एक्चुअल नंबर। बढ़िया समझना। आजकल आपको सिलेक्शन लेना है तो सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, हल्का हल्का मजबूत करना है, हल्के हल्के धीरे धीरे। एक चीज पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होगी, और हर चीज का अंत है, करने वाला इंसान ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए कभी ये नहीं कि ये पेपर में नहीं आता है, आता कुछ नहीं है, बन जाते हेड। आ जाओ भाई, चलिए अब पॉइंट इसमें तीसरा, मैंने बढ़ते चलेंगे। इसका 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा, जब कहोगे कि मुझे समझ में आ गया तब मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, इसी से घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3, 6:2/3 इस पर लिख दिया हूं, देखो ये 6 सही 2/3, ये प्रैक्टिस करके याद हो जाता है, रटना नहीं। 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, इसी से घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है मेरे भाई 5670, 5670 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या बताए। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में। घटाने का मतलब केवल घटा देना। आप जिनको नहीं आता है कृपया करके देख सकते हैं। देखिए इसका मान तो ये दे रखा है ना मेरे भाई, बोलिए प्लीज। अरे यही तो दिया है भाई, 6 सही 2/3% का मान 1/15। अब 1/15 लिखिए, आराम से समझना है। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो दोनों का अंतर कितना हुआ, 14 बराबर कितने के, 56 से 70 का होगा, तो 14 एकम 14, 14 चौका 56, 14 25 70, 1 बराबर कितने के, क्लियर हुआ जी, बोलिए प्लीज। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 चौका 60, अब 15 25 कितना होगा, तो इसके आंसर 60 75 होगा। समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? बहुत ही आसान है, जहां दिल लगाओगे वहीं आगे बढ़ोगे, पढ़ाई में लगाओगे तो पढ़ाई में आगे। ठीक है ना? लोग कहता है हार्ड है, अगर हार्ड रहता तो सारा सब्जेक्ट में थोड़े पढ़ा पाता। हार्ड कुछ नहीं है, सब चीज की जुगाड़। इसलिए दिल को भटकाए नहीं, कृपया करके पढ़ाई पर लगाए। हाँ, ध्यान तो देते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। कल भी पेपर है तुम्हारा, कब है? एक ही बार 30 को, इतना लंबा गैपिंग है पेपर में, 9 से एक बार 30। ये कौन सा पेपर का डेट निकला है भाई? नौ से एक बार 30 को पेपर हो। तो जानते हो कैसे देखेगा? एक आएगा ठीक है डेली आता हूं, किसी दिन सर जी से दिखवा लूंगा, ये मैंने उस टाइप का है। तुम भी जहाजे हो, लेकिन लिखो क्वेश्चन। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन यही है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 ऐड कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए, तो 157 सही 1/7%, 157, यही वाला
इधर होगा 157, मैंने 1 यहां पर लगा दो, 157 सही 1/7% बन जाता है, बन जाता है। संख्या बताए, 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या बताएं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 157 आ गया तो हमने क्या ट्रिक पढ़ा था, यहां एक तो यहां एक सटा देना है, ऐसे ही तो पढ़े थे मेरे भाई। 7 एकम 7 और 4 11/7 लिखेंगे। अरे मैंने बताया था अगर 2 रहेगा तो 11 बटे कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर। अब देखो नीचे से बढ़ गया है, कितना बढ़ा है बोलो 4, 4 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के, आराम से समझो भाई। 7 से 11 बढ़ा, 4 बढ़ा जो किसके बराबर 64 के, तो 1 बराबर कितने के 16 के। अब 7 से गुणा कर दो, कितना होगा 16 7 कितना होगा 112, इसका आंसर हो गया। फिर से समझ लेंगे भाई, 7 से 11 4 का डिफरेंस है, तो 4 बराबर कितने का हो गया 64 के, 1 बराबर कितने का हो गया 16 के। अब यहां पर 16 7 कितना हो जाएगा 112। इसमें पूछा गया संख्या बताएं, क्या पूछा है भाई संख्या बताएं। ठीक है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया बढ़ाने वाले तो ऊपर ज्यादा होगा नीचे क्या होगा कम होगा। खुद देखना 7 से 11 कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, जो क्वेश्चन में कितना बढ़ा है 64 के। मैं आपको बताता हूं, यहां पर 1 लगा देना है, 1 लगा है तो अब यहां पर देखो 57 सही 1/7 का मतलब 4/7 था, लेकिन जब 1 से 57 हो जाएगा तो 1 से ही 4/7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 और 4 11/7 ये तोड़ने आता है ना। जैसे 2 सही 3/5 है तो कैसे तोड़ते 5 दूना 10 और 10 और 3 कितना 13/5 पता है ना। जैसे 1 सही 4/5 है तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 4 9/5 आता है कि नहीं आता है ये सारी चीजें। ठीक है तो ये समझ लो। क्लियर। एक बता दोगे बोलो, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे, 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का, तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या बताए, संख्या बताए। ठीक है। अब देखो यहां पर 1 है तो यहां पे 1 लगाना है, बोलिए प्लीज। तो 6 कम 6 और 1 कितना हो गया 7/6 लिखोगे, पहले ये बताओ लिखोगे कि नहीं लिखोगे। जब 16 से ही 2/3% का मान 1/6 था और यहां पर 1 लगा दिए तो यहां पर भी 1 होगा, बोलिए प्लीज। अब कितना होगा बोलो 7/6 हो गया। ठीक है अब बताइए कितना बढ़ा 1 बराबर कितने के। क्लियर। अब यहां पर क्या बताना है भाई संख्या बताओ, किस में गुणा होगा 6 में, तो 16 6 कितना होता है भाई 96, तो इसका आंसर क्या होगा 96 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका आंसर होगा 96। एक और दे दूं लास्ट, इसी पर दे देता हूं, क्लियर हो जानी चाहिए भाई। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे
अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 से ही 1/2 बन जाता है। 137 से ही 1/2 बन जाता है। 2%। 137 से 1/2%। संख्या बताओ जल्दी। कर दिया जाए तो देखिए, सबसे पहले 37 से 1/2% का मान कितना है? ये ना, बोलिए। अब इसमें आप समझ लेना एक बार। अब यहां पर 137 है ना, तो यहां 1 लगा देंगे, ही तो लगा देंगे। बोलो, हमने बताया था 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया? 11/8 तक बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। ये बता गया क्लियर एकदम। 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया? 11/8। क्लियर है यहां तक? अब मैंने बताया था इसमें कितना बढ़ रहा है, आप बताइए कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। अब 3 जो दिया है क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 21 के बराबर। भाई 3 बढ़ रहा है जो 21 के बराबर है। अरे ये जो 3 बढ़ रहा है क्वेश्चन में दे रखा है 21। आपके क्वेश्चन जहां लिखिए उसमें 21 दिया है? नहीं दिया है? दिया है। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो 1 बराबर कितने का होगा? 7 का। 3 एकम 3, 3 सते 21, 1 बराबर 7 का होगा कि नहीं होगा? बताइए पहले। होगा। अब किस में गुणा करने के लिए मैंने सिखाया है? बताइए। 8 में। तो 8 सते कितना होगा? 8 सते कितना होगा? 56। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? भाई 8 से 11 12 यानी 3 12 जो क्वेश्चन में दे रखा है 21 के बराबर। 3 एकम 3, 3 सते 21, 1 बराबर कितने का होगा? 7 का होगा। अब बोला है संख्या बताना है, तो 7 से संख्या में यानी 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्या होगा? 56। समझ में आया कि नहीं है? कहां दिक्कत है बताओ? ये फॉर्मूले नहीं है, ये पॉइंट है। अब कैसे याद करना है बताओ? किसको याद करवा के दिखाऊं? कोई भी बताओ कि सर ये मुझे याद करवाना। जैसे बताना, एक जगह उंगली रखो, ये है। क्लियर? देखिए यहां पर, देखिए हमने पढ़ा था, यहां पर देखो 25% का मतलब क्या पढ़ा था? 1/4 पढ़ा था। और इसका हाफ करा था 12.5% का मान कितना? 1/8 पढ़ा था। अब इसका 5 गुना ये है, तो 5 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि तोड़ने में टाइम लगेगा। इसका क्या है? 5 गुना है, तो 5 क्या हो गया? 8। और निकालने का तरीका बता रहा हूं। जैसे 12.5% है, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो 12.5 को 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 1, 12.5% का निकालने का तरीका 12 दूना 24 और 1 कितना हो गया? 25/2। आप परसेंटेज के लिए क्या हो गया? 100। ठीक है भाई, 25 से कम 25, 2500 का 100, 1/8। ये प्रैक्टिस से याद होगा, ठीक है ना? एक दिन में नहीं याद होगा। ये वैल्यू आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाती है, जो कि आपको याद आ जाए। देखो 100% का मान 1 होता है। 50% का मान इसका आधा है, तो इसका आधा करो, 1/2 हो गया। 25% का मान तो इसका आधा करो, 1/4 हो गया। 20% का मान कैसे होगा? तो देखिए 100 को जब 5 से भाग देंगे तो 20 होगा, तो 1 को 5 से भाग देंगे तो 1/5 होगा। बोल, ठीक। और उसी से याद करवा रहा हूं, सब पर आ रहा हूं, रुक जाओ। अब 10 को यानी 100 को 10 से भाग दे, 1/10। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कैसे करते हैं। देखो 100 को 4 भागों में बांटोगे तो 25 होगा, तो 1/4 हो गया। अब 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। तो 12.5 का मतलब इसका हाफ करो, 1/8। अब ये 12.5% की वैल्यू है, इसका 3 गुना ये है, तो इसका 3 गुना ये होगा। यानी 12.5% का वैल्यू
1/8 है तो इसका 3 गुना 37.5 होती है, तो यहां भी कितना होगा 3/8 होगा। क्लियर? देखो भारतीय 36 और 3 हाफ हाफ है तो 1.5 हो जाएगा 37.5। 12.5 का 5 गुना 62.5 होता है, तो इसका 5 गुना कितना होगा 5/8 होगा। जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5/8 होगा। अब 12.5 का 7 गुना 87.5, ये फिक्स वैल्यू है, एक बार में याद हो जाएगा। 12.5 का 7 गुना क्या है 87.5 है, तो यहां 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए 33 सही 1/3 है, याद करने का ट्रिक देखिए, इसमें का जो 1/3 है वही इसका आंसर है। क्लियर, याद हो गया। 11 सही 1/9 है, इसका ये हो जाएगा, ये इसका आंसर है, याद हो गया। अब यहां पर देखेंगे 9 सही 1/11 है, तो इसका मतलब 1/11 है, याद हो गया भाई। क्लियर हो गया। अब आ जाइए, इसका मान 1/7 बताए थे। 14 सही 2/7%, आराम से समझना है, एक दिन में ये कोई दिक्कत नहीं। आप देखो अब यहां पर 66 सही 2/3 का मान 2/3 है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहां पर 57 सही 1/7%, एक वैल्यू फिक्स है तो ये 4/7 होता है। निकालने के लिए निकालेंगे तो 57 7 399 और एक 400/700, 400/700 हो जाएगा 4/7, ये वैल्यू फिक्स है। और 14 सही 2/7% ये भी वैल्यू फिक्स है, तो क्या होगा 1/7, ये फिक्स है, इसमें कोई नहीं। और यहां पर आपको इसको क्षेत्रीय 18 2 20/3, अब परसेंटेज के लिए बट्टा में 100, 20 से कम 1/15। ठीक है भाई, कैसे याद हो जाता है, देखो जहां आता है ना, मैं कैसे करता हूं, जहां आता है क्षेत्रीय 18 2 20/3, 20 में 300 से 300 में 20 से 300 में भाग दोगे तो 15 बार में घटेगा। मैं ऐसे याद कर रखा हूं। यहां पर देखो 18 के 24 और एक 25, 25/3, 25 से 300 में भाग दोगे 12 बार में कटेगा, सबको ऐसे ही याद रहता है। और 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा 1/6, ये कैसे याद कर रखे हैं, 16 3 48 और 2 50, 50/3, यानी 50 से 300 में भाग दोगे 6 बार में कटेगा। सब लोग कहते हैं मुझे याद है, लेकिन सब देखकर आइडिया लगा लेते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस हो जाती है, एक दिन में याद नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। इसमें का और क्वेश्चन कराऊं कि टाइप चेंज कर दूं, बोलिए प्लीज। टाइप चेंज कर दूं, चलो। लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आगे क्वेश्चन लिखेंगे, चावल के मूल्य में 20% की कमी की गई। खपत में कितने % की वृद्धि की जाए, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े।
आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई। उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए? कितने % की कमी की जाए? कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर? देखो यहां पर हम गलती क्या करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ लोग एक आर्य सवाल की बुद्धि लगाता है, 100 गुणे ए बटा 100 प्लस A%, ये बुद्धि लगता है। और वृद्धि के लिए, कमी के लिए 100 गुणे ए बटा 100 माइनस A%। आपको बताता हूं, कुछ लोग क्या करता है कि जैसे 25% मैंने बोला तो 1/4 कर देगा, वृद्धि है तो 4 5 ऐसे करके करता है। ये सारा फेल हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों फेल होगा? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर करके दिखा देना, ना इस पर चलेगा ना इस पर चलेगा। जैसे तीसरा पॉइंट जोड़ेगा ये फेल हो जाएगा। ये चल सकता है वहां पर चलेगा जहां पर केवल यही हो, ये चल सकता है जहां पर चलेगा जहां मिक्स फ्रैक्शन हो। जैसे कह दोगे कि जैसे मैं बोलूं चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर देने से एक दुकानदार अपने खपत में कितने % की वृद्धि करे, उसके खर्च पर इतना % के पर 3 पॉइंट दे देगा, ये फेल हो जाएगा सारा तरीका। तो एक तरीका बता रहा हूं जो हर जगह चलेगा, ये सब फेल हो जाएगा। जहां पॉइंट लेकर यहां पर लेते 9 से 10 एक बढ़ा, ये फेल हो जाएगा। करना कैसे हम लोग को, ये सीखना है, ठीक है ना? आराम से समझेंगे, सबका अलग अलग जगह है। इससे क्या होगा कि सारा क्वेश्चन इसमें का हो सकता है। आपको कैसे, देखो बताओ। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, क्या मैंने बोला है, देखो अब यहां पर सबसे पहले 100 मान लो, 20% वृद्धि तो कितना हो गया, ठीक है ना, 120 हो गया। जब भी इधर वृद्धि बोलेगा तो जो आपका आंसर आएगा वो कमी में आएगा, ये याद रखें। अगर इधर कमी बोले तो आपका आंसर वृद्धि में आएगा। पहली बात तो ये भेजा में भेज दो, ठीक है जी। और बनाने का तरीका यही होगा, ठीक है। अब आगे कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, कितने पर, 120 पर। क्लियर? 100 पर कितना, नहीं भी 100 लिखोगे तब भी आ जाएगा, जो भी आएगा परसेंटेज में। फिर से समझाऊंगा, ये कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, कितने पर, तो 100 पर कितना, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1/6 का मतलब क्या हम लोग को पता है भाई, 16 से ही 2/3% डायरेक्ट लिख सकते हो, या आप 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हो, 2 से काट के 3 बार में और 2 से 50 बार में। 50/3% का मतलब होता है, ये भाग दोगे, देखो अब बात बनाने के लिए जितना बढ़ा दो, 3 से 16 3 48, 2 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/, ऐसे क्वेश्चन को क्या करनी चाहिए कि जैसे 1/6 आ गया ना, यहां पर डायरेक्ट 1/6 की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 16 से ही 2/3%। अब कोई कहे मुझे तो परसेंटेज की वैल्यू ही नहीं पता, उसके लिए ये भी है, डायरेक्ट गुणा कर दो, ठीक है ना। अभी और समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो पहले आराम से। देखो 20% की कमी, आराम से देखो, ये 100 है, अब 20% की कमी करोगे तो कितना होगा, ये कमी है तो इसके आंसर किस में होगा, वृद्धि में। यहां तक क्लियर हो गया भाई? अरे भाई 100 से 20% कम करोगे तो 80 नहीं होगा। अब कितना कम हुआ है, 20 है, कितने पर बोलना है, 80 पर। अब सुनो, आप आराम से 0 से 0, 2 कम 2, 2 चौकाट, 1/4 की वैल्यू क्या पड़ेगी, 1/4, 25% हो गया। या आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कहोगे मुझे नहीं याद करना है, चाहे मैं याद नहीं करूंगी तो कोई बात नहीं, 4 से 25, तो इसके आंसर क्या होगा, 25% वृद्धि।
समझ में आया कि नहीं आया? 100 से गुणा तब करना है जब आपको वैल्यू याद ना हो, याद हो तो छोड़ दो। एक और क्वेश्चन पर मैं सिखाता हूं, बोलिए। वृद्धि, अब देखो 100 से कितना हुआ, 60 बढ़ा, तो कितना हुआ, 160 हुआ। आराम से समझेंगे प्लीज। अब ये कितना बढ़ा है, 60 बढ़ा है, कितने पर, 160 पर। यहां तक क्लियर है? जब ये वृद्धि है तो इधर क्या बोलना है, कमी बोलना है। अरे कमी बोलना है। 0 से 0, 2 3 6, 2 8 16, 3/8 की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। बोलो भाई, 37 से 1/2। और जब आपको करना नहीं मैं तो करूंगी या करूंगा, तो जो भी, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूना 8, 4 25 से 100, 75/2%। इसका भी मतलब कितना होता है, 37.5%। समझ में आएगी नहीं है? क्लियर आ गया होगा तो प्रेम से उतार लो। कहां से स्टार्ट करना है और कहां से शुरू करना है? 1 नंबर ये, 2 3। समझ में आया कुछ? नाम क्या है आपका? प्रियंका। अरे आ जाएगा धीरे धीरे।
किसी को दिक्कत तो बताओ भाई। थर्ड वाला देखिए, ये जवान आदमी है कैसे कर रहा है। तुरंत बैग देके एकदम उठ के एकदम जंप मार के अभी तक लाइब्रेरी में रहनी चाहिए। 10 सेकंड लगनी चाहिए लाइब्रेरी तक जाने में। उठ जल्दी, एक्टिव हो। हर जगह ये लेके क्यों जाते, इसमें कुछ है क्या? जा जल्दी, पल्सर से जाओगे, बने प्रधान, गियर तोड़ देगा इधर। जा 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 जल्दी। बहुत परेशानी है तेरे साथ। कहीं ले मत जाना, कहीं मिलने उलने किसी से। हाँ जी बताओ, कौन सा क्वेश्चन है? पढ़ के बताओ। देखो यहां 100 हो गया, 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 160। क्लियर हो गया? तो कितना बढ़ा आप बताइए। अरे इन दोनों का अंतर 60 है ना, कितने पर बताइए, कहां दिक्कत है? जब इधर वृद्धि है तो इसको किस में समझना है? कमी में। समझ में आया? ये कट गया पूरा, 2 3 6 2 8 16, 3/8 का मतलब देख लीजिए 37%। समझ आया कि नहीं है? 37%। बोलिए प्लीज। अब ये फॉर्मूला क्यों बताया? अब जितना आगे का क्वेश्चन अगर मैं सिखाऊंगा इसी से बनेगा, कोई और तरीका ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, देख लो। प्रियंका बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा हाँ, आ जानी चाहिए। आ जाएगा धीरे धीरे। पहले दिन में थोड़ी सी कम आती है, कल थोड़ा ज़्यादा आएगा, परसों आ जाएगा, चौथे दिन पूरा आ जाएगा। मस्त है, ठीक है। 4 दिन में एकदम पूरा बढ़िया, 5वां दिन है, 6ठा दिन हो जाए। एक क्वेश्चन लिखना है, इसी पर आगे बढ़ाता हूं। बोल दूं? लिख लो, कुछ भी लिख लो। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। अनिल रेस मार रहा है दबा के, मैंने देखा वीडियो। 20% की, मैं तो तेरा मुंह पहचान रहा था, उसमें मुंह नहीं दिखा, वो रील टाइप का बना है, ऐसे ओरिजिनल वीडियो नहीं थी, एक सिंपल होता है ना। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े? खर्च केवल 5% ही बढ़े, ठीक है? स्टार्ट कर दी मशीन। देखो अब ये थोड़ा सा बढ़ गया आगे, यहां तक तो देखो कैसे करना है। पहले लाइन बोलना ये वाला, कितने परसेंट? 20। ओके, तो ये 100 से 20 होगा तो कितना होगा? 120। क्लियर? 100 से 20 बढ़ा तो कितना? 120। अब फिर क्या कह रहा हो? पांच % क्या हो जाए? बढ़े। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 105। बस इतना ही स्टेप आगे बढ़ेगा। अब देखिए क्या करना है। जब ये वृद्धि है ना तो ये कमी में होगा, ये बात तो पता है। yes, मैंने शाम से बता रहा, सुबह हो गया। अब ये कितना कम हो रहा है? देखिए ये पुतला है, खाली देख रहे हैं, इससे कोई मतलब, इसको तिहार में डाल देता हूं। अब ये कितना कम हुआ? 15। कितने पर? 120। तो 100 पर कितना? या चाहेंगे तो 15 कम 15, 15 8 120। 1/8 का वैल्यू कितना है? 12.5%।
क्या होगा, कमी की वृद्धि? समझ में आया कि नहीं? थोड़ी सी बताओ भाई, प्रियंका बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना? आ जाएगा। ये बताइए, क्या आज की क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाया? अब देखो पढ़ा दिया हूं, थोड़ा सा टिप्स सेट करना बता देता हूं, किसकी सेटिंग कैसे करते हैं। देखो ये मिटा दूं क्या? देखिए जैसे मैं कहूं कि राम की आय श्याम की आय से मान लो कुछ भी कह दो 25% अधिक है, तो सबसे पहला काम क्या है? क्लियर? अब दूसरा जो भी पूछेगा तो 25 बढ़ा कितने पर? 100 पर कितना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अगर मैं कहूं राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, कुछ भी बोल दो, फ्री का मुंह है, इंडिया देश से, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भारत महान किताबों में, तो 100 से 10% कम करोगे तो क्या बोलो? 20 बोला था। अगर एक मशीन लाओ, अगर मेरे मन को चेक करो तो उसमें 10 चल रहा था, लेकिन देश में कहा गया है कि लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज की बात माननी है, क्योंकि गाड़ी में ड्राइवर के सीट भी सबसे आगे होता है। चलो तो यहां पर कितना हो गया? कितने पर? तो 100 पर कितना? समझ में आगा? अगर ये माइनस होगा तो ये क्या होगा? आया कि नहीं आया? भाई दादरी से हो, मेरी थोड़ी लैंग्वेज अलग है। ये 0 से 0 कट गया, 1/9 का मतलब चीटिंग। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं कह दूं कि आयत की लंबाई में कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कितने % की कमी? चलो वृद्धि बोल देता हूं, बोल दूं 20% की वृद्धि, तो ये कितना होगा? तो जैसे वृद्धि है तो इधर क्या होगा? तो कितना वृद्धि हुआ? कितने पर? 100 पर कितना? समझ में आगा कि नहीं आगा? एकदम क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एग्जाम गुरु राजवीर सर को। धन्यवाद।